रहमानुर्रहीम। हम कानून और अदालत का एहतराम करने वाले लोग हैं और ये एक बहुत ही बेबुनियाद मुकदमा जो कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला के दौर में जो है ये दर्ज किया गया। ना इसके कोई मुद्दई का पता है कि वो कौन है, ना इसमें कोई गवाह है, और पुलिस ने जो है वो तफ्तीश में इस मुकदमे को खारिज कर दिया और उस अखराज रिपोर्ट के पेश होने पे मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये मुनासिब समझा कि उन्होंने जो है वो मुझे तलब किया। तो आज अदालत के एहतराम में मैं यहाँ पे जो है वो पेश हुआ हूँ और जब भी अदालत जो है वो तलब करेगी हम अदालत के एहतराम में जो है वो सरेंडर करेंगे। तो आज उस सिलसिले में जो है वो हाज़िरी हो गई और हम समझते हैं कि अदालत का एहतराम जो है वो किसी भी मुआशरे के लिए एक बुनियादी अहमियत की हामिल चीज़ है कि उस मुआशरे ने किस अंदाज से जो है वो आगे बढ़ना है और उस मुआशरे में अदालत के एहतराम से ही अमन कायम हो सकता है। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि एक साहिब अदालत में पेश होने के लिए अपने साथ इतना बड़ा लाहो लश्कर लाते रहे हैं कि अदालत को काम करना जो है वो मुहाल होता रहा है। और उस सिलसिले में जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मनाज़र लोगों ने देखे हैं, मीडिया ने दिखाए हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक हैं और बाइस शर्म है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो इमरान खान नियाज़ी के ख़िलाफ़ जो है वो अभी तक कानून हरकत में नहीं आया और अदालत के एहतराम न करने की बुनियाद पे जो उन्होंने एक रवायत कायम की है उसकी अभी तक जो है वो पकड़ नहीं हुई, बल्कि अभी तक जो है वो उन्हें जो है वो एक बड़े ही वसी पैमाने पे जो है वो बेलों का जो है वो एक जुमा बाज़ार उनके लिए लगा हुआ है और रोज़ ही जो है वो उनको कभी 12, कभी 10, कभी 8 जो है वो बेलें जो है वो मिल रही हैं। लेकिन ये वक्त ज़रूर आएगा और आना चाहिए कि अदालत का एहतराम न करने और आइन और कानून का मजाक उड़ाने और अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ जो है वो ऐसा अमल करने और ऐसी जो है वो ज़ुबान बोलने कि जो कि किसी तौर पे भी जो है वो ना बाइस से रिस्पेक्ट हो और ना वो कानून के दायरे में हो, उसके ऊपर इमरान खान नियाज़ी का जो है वो एहतसाब होना चाहिए और वो इंशाअल्लाह ताला होगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इकॉनमी की जो बुरी हालत है जो कि इसी इमरान खान नियाज़ी की हुई है। भट्टा जो मुल्क का बैठा है, आप देखें कि 31 जुलाई 2018 को मुल्क कहाँ था और जब इसने छोड़ा है तो उस वक्त जो है वो कहाँ था, और जो इसका मुआहदा IMF के साथ है उसे पूरा करते करते हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो हालात भी ठीक होंगे, पैसे भी होंगे। जो इन्होंने तालिबान को, दहशत गर्दों को आने की छुट्टी दी, उस वजह से जो हालात ख़राब हुए वो भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। और उसके साथ साथ एक बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का आइन ये करार देता है कि मुल्क में इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होने चाहिए, तमाम असम्बलीज़ के एक ही वक्त में होने चाहिए और अंडर केयर टेकर सेटअप होने चाहिए। 8 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला चारों सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे होंगे और केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे। अगर इसके बगैर ये 2 असम्बलियों के अब और 3 के बाद में होते हैं, उन इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को कोई तस्लीम नहीं करेगा। वो इलेक्शन इस मुल्क में अफरा तफरी लेके आएंगे, वो इस मुल्क में अनारकी लेके आएंगे। यही इस फितने का एजेंडा है। इस फितने के एजेंडे को
पूरा करने के लिए ये इलेक्शन जो है इस तरह से नहीं होने चाहिए। इलेक्शन जो है वो 8 अक्टूबर को इकट्ठे होने चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तक़सीम फिर पाई गई है जजेस की, और जवाब ये बनाया गया कि सिक्योरिटी खदशात है मुल्क में, और सरमाया भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, खर्चा नहीं है जो अखराजात उठाने हैं। तो क्या 8 अक्टूबर को हुकूमत ये श्योर करेगी कि तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी, पैसे भी आ जाएंगे? ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये इकॉनमी की जो बुरी हालत है, जो कि इसी इमरान खान नियाज़ी की हुई है, भट्टा जो मुल्क का बैठा है। आप देखें कि 31 जुलाई 2018 को मुल्क कहाँ था, और जब इसने छोड़ा है तो उस वक्त जो है वो कहाँ था, और जो इसका मुआहदा IMF के साथ है उसे पूरा करते 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 हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो हालात भी ठीक होंगे, पैसे भी होंगे। जो इन्होंने तालिबान को, दहशत गर्दों को आने की छुट्टी दी, उस वजह से जो हालात ख़राब हुए वो भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। और उसके साथ साथ एक बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का आइन ये करार देता है कि मुल्क में इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होने चाहिए, तमाम असम्बलीज़ के एक ही वक्त में होने चाहिए और अंडर केयर टेकर सेटअप होने चाहिए। 8 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला चारों सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे होंगे और केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे। अगर इसके बगैर ये 2 असम्बलियों के अब और 3 के बाद में होते हैं, उन इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को कोई तस्लीम नहीं करेगा। वो इलेक्शन इस मुल्क में अफरा तफरी लेके आएंगे, वो इस मुल्क में अनारकी लेके आएंगे। यही इस फितने का एजेंडा है। इस फितने के एजेंडे को पूरा करने के लिए ये इलेक्शन जो है इस तरह से नहीं होने चाहिए। इलेक्शन जो है वो 8 अक्टूबर को इकट्ठे होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि मरीम नवाज़ कभी भी कोई जथा लेके जो है वो अदालत में पेश नहीं हुई। रही बात कि आज मैं यहाँ पे मैंने पेश होना था, मैं हल्फन ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने दोस्तों को मना किया जिसने भी बात की, और मैंने किसी को नहीं कहा कि आप यहाँ पे आएँ। लेकिन इसके बावजूद आप ये देख रहे हैं कि सैकड़ों जो है वो हमारे कारकुन जो है वो, उनको पता लगा वो यहाँ पे आ गए। लेकिन यहाँ पे भी हमने उनको कंट्रोल किया और अदालत के अंदर जो है वो महदूद सिर्फ वकला जो है वो मेरे साथ गए। इसी तरह से मरीम नवाज़ अपने केसेस में पेश होती रही हैं। ये तो खुद बाकायदा 3-3 दिन की कंपेन की है इन्होंने लोगों को कि जी आएँ और आके जो है वो चढ़ाई करें अदालत को। उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो ये जथे लेके पेश होने का कल्चर, कि जथा लेके पेश हो, अदालत को जो है वो काम ना करने दो, ये कल्चर जो है ये इसी ने, इमरान खान नियाज़ी ने इंट्रोड्यूस कराया। इसमें हमने कभी भी ये काम नहीं किया। और बाकी रही बात है हुकूमत जो है वो क्यों ली, मामला ये है कि आइन में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आइन में दर्ज है, और हमने वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, और हमने हुकूमत इसलिए ली कि हम इन हालात को, जिन हालात में ये मुल्क को जो है वो जिस बहरान का शिकार किए हुए था, उन हालात को बेहतर करें और मुल्क को उस मुसीबत से निकालें। जब एक सियासतदान बात करता है तो वो सियासी बात करता है। मैंने जो बात की है वो मैंने सियासी वजूद की बात की है। मैंने वो बात जो की है वो मैंने सियासी वजूद की बात की है। लेकिन आपको जो गलतफहमी हुई है और आपने जो उसे जिस तरह से समझा है, या बाज़ एंकर साहबान ने उसको जिस तरह से समझा है, उसकी वजह भी इमरान खान नियाज़ी है। यानी जो भी बुराई है ना, वो जहाँ से भी आप पकड़ें वो जाके ख़त्म जो है वो इमरान खान नियाज़ी पे होगी। उसकी वजह कि वो रोज़ कहता है कि जी मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, रोज़ कहता है जी मेरे ख़िलाफ़ कत्ल के मंसूबे बन गए हैं, रोज़ कहता है कि जी मेरे मुखालफिन मुझको कत्ल करेंगे। उसने वज़ीराबाद के जो इंसिडेंट है उसने एक झूठी FIR जो है वो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो रजिस्टर करवाने की कोशिश की। मामला ये है कि ये मेरा बिल्कुल दो टोक जो है वो मेरा ये दावा है कि इमरानी फितना और जमहूरियत ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये इकट्ठे नहीं चल सकते।